माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ये डिटेल इस कंपनी की जो लोग शाइन के नाम पर लाइबिलिटी उतारने का वादा कर रहे हैं, कृष्णा पांडे जी, जो कि अपनी कंपनी के एक एक्टिव एसोसिएट थे। लेकिन जैसे ही नेपाल की त्रासदी हुई और नेपाल त्रासदी से मैं निकल करके बाहर आता, उससे पहले ही इन लोगों की कंपनी तैयार भी हो चुकी थी। जैसा कि मैंने कहा था कि कंपनी इसलिए नहीं बुरे दौर में आई कि कंपनी की ऐसी नीयत थी। कंपनी सिर्फ इसलिए बुरे दौर में आई क्योंकि जो लोग कंपनी को वहाँ आगे बैठ कर उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वही लोग करके कंपनी के ऑफिस में, कंपनी के प्रेमिसेस पे बैठ करके अपने अपने हित साधने लगे और कस्टमर के सामने कंपनी को बुरा साबित करने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए तरह तरह स्टोरियाँ जोड़ने लगे। खैर, उन पिछली बातों में नहीं आने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप में से किसी ने भी किसी भी प्रकार से कोई भी शाइन परिवार की लायबिलिटी के नाम पर अपनी किसी भी हित को साधा, तो कंपनी की लीगल टीम आप सभी लोगों के लिए तैयार है कि आपको पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से आपसे दायित्व मांगने के लिए कि आपको ये राइट दिया किसने कि आप शाइन परिवार का नाम लेकर के आप लायबिलिटी पूरी कर रहे हो। बाकायदा उसका आप एक क्रिएटिव बना करके शेयर कर रहे हो। अगर आप कंपनी के पास कभी भी नहीं आए अपनी लायबिलिटीज की बात करने के लिए, आपने कभी भी कंपनी के सामने आकर अपनी परेशानी नहीं बताई, बस आपने कंपनी के उस वक्त के वक्त का फायदा उठाया और अपनी कंपनी बना करके आप कस्टमर बैंक तैयार करने लगे। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस समय रडार पर हैं, जिन्होंने यही काम किया है। शाइन की साइटों पर या शाइन से लगी साइटों पर जा जा करके लोगों ने कस्टमर से धन उगाही करी और रजिस्ट्री करा करके लायबिलिटी उतारने के नाम पर पैसा वसूला, और उसका आज तक डेटा कंपनी के पास समाहित नहीं किया गया है। ऐसे बहुत से नाम हैं जो कि रडार पर हैं, और ऐसे सारे लोगों को अब नोटिस जाने वाली है कि जिन लोगों ने कंपनी के नाम पर लायबिलिटी खत्म करी है, तो क्या वास्तव में लायबिलिटी खत्म करी गई है? क्या कंपनी के द्वारा उन्होंने जो भी पैसा वसूला है, वो पैसे की क्या उन्होंने वाकई में ज़मीन खरीदने में किया है, खर्च किया है, या उन्होंने वाकई उतनी ज़मीन खरीदी थी? जो कुछ भी है, अगर आप सभी ऐसे किसी कृत्य में शामिल हैं तो आपके ऊपर, मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, सेक्शन 120 बी आपके ऊपर ही बनता है, क्योंकि आपने पूरी तरीके से एक कूट रचित नीति के तहत आपने मिल करके एक ऐसे क्राइम को, एक ऐसे उसको किया है जिसमें आपने सरासर झूठ बोला है। सरासर आपने इस तरह की आडंबर तैयार किया है, कंपनी के प्रति आपने निगेटिव भावना तैयार करी है। और जब कंपनी अपनी लायबिलिटी खुद खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है, तो अगर आपने 2 4 10 कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करी है तो कंपनी उसे खत्म कर सकती थी। अगर आपने 2 4 100 लोगों की लायबिलिटी खत्म करी है तो आप उसका पूरा ब्यौरा, पूरा डिटेल अगर आपने कंपनी में या किसी ऐसे संस्था पे आपने जमा किया कि शाइन की लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, आप शाइन के नाम लेकर लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, तो आपने उसको कहाँ सबमिट किया, कहाँ समाहित किया है? ऐसे सारी चीज़ों के साथ में मैं इस कंपनी के ऊपर बाकायदा एक लीगल एक्शन लेने जा रहा हूँ। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि ऐसे जितने लोगों ने, चाहे कंपनी से लगी साइटों पर, चाहे कंपनी की ही साइट पर, जिन लोगों ने कंपनी के नाम का इस्तेमाल करके लायबिलिटी उतारने के नाम पर धन उगाहा है, ऐसे लोगों के लिए कंपनी अब तुरंत इस एक्शन पे आने जा रही कि उनको बाकायदा एक नोटिस कर कंपनी सवाल करे। उसके जवाब यदि नहीं मिलता है तो कंपनी अपने केस के साथ साथ उनके नाम को भी समाहित करेगी, ताकि लीगल एक्शन पूरी तरीके से आपके नाम, क्योंकि आपने अगर जिम्मेदार बन करके शाइन की लायबिलिटी अब उतारने के लिए आ रहे हैं और कस्टमर से कह रहे हैं कि आप आइए मैं आपकी लायबिलिटी उतार देता हूं, इसका मतलब कि आप शाइन की जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसका मतलब कि आप शाइन की इक्वल जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसका मतलब कि जितना हमारे ऊपर आरोप है उतना आरोप फिर आपके ऊपर भी होना चाहिए। यदि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी लीजिए, और यदि आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो इस तरह कार्य करके आप जो काम कर रहे हैं उससे कंपनी की इमेज खराब होती है, कंपनी का नाम खराब होता है, और उसे खराब करने में आप जैसे लोगों का पूरी तरह से योगदान है। तैयार हो जाइए ऐसे सारे लोग। अब कंपनी अपने कस्टमर लायबिलिटी अपने स्तर से ख़त्म करेगी। उसे किसी प्रकार के ऐसे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़मीन खरीदना होगा, हमारा अपना सामर्थ्य ज़मीन खरीदने का है। हमें ज़मीन को अगर कस्टमर देना होगा तो हमारी अपनी टीम, हमारे अपने लोग इतने सक्षम हैं, हमें बाहर से इस तरह के लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि इनकी कहीं से कोई भी ऐसी मंशा है तो इन्हें सबसे पहले कंपनी से बात करनी पड़ेगी, कंपनी से इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। और यदि बाहर से कोई ऐसा कार्य करता है तो तैयार रहे। कंपनी अपनी तरफ से आवेदन देने जा रही है कि ये लोग जो कंपनी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, लायबिलिटी उतारने के लिए, तो आगे से होने वाली सभी एफआईआर या पीछे के एफआईआर में इनका नाम जरूर डाला जाए, ताकि ये जिम्मेदारी अगर उठा रहे हैं तो पूरी तरह जिम्मेदारी उठाएं।